सिंगल मैन की अध्यक्षता में बना था, वह भी अपर कास्ट समाज का है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस प्रखंड के अधिकांश दोषी लोग आरएसएस के कट्टर समर्थक बताए जा रहे हैं, जिन्हें केंद्र की सरकार अंदर अंदर पूरे जी जान से बचाने में लगी हुई है। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े छात्र संगठन जो को माओवादी बताना, अरे भाई आप सुन तो लो थोड़ा सा प्लीज। इसके पीछे भी हमें केंद्र सरकार नजर आती है ताकि बाबा साहब की सोच से ये लोग दूर रहें। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा किसी बसपा के कार्यकर्ताओं आपके वर्तमान अगर चाहे बसपा के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती प्रधानमंत्री जी को भी मजबूर होकर अपनी आपसे बड़ा होने के नाते कल तो आपको माफी कर दिया है, कल तो आपको मैंने माफी कर दिया है, लेकिन ऐसी गलती से दोहराने पर भविष्य में मेरा समाज व मेरी पार्टी अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग इसकी आपको सलाह के चेतावनी भी दे रही हूँ। 24 फरवरी को माननीय चेयर से मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि श्री रोहित बेमुला प्रकरण में चर्चा के जवाब में सरकार की ओर से आपके इस सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा कि श्री रोहित आत्महत्या के मामले में केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए न्यायिक जांच आयोग में एक दलित सदस्य को रखा है या नहीं रखा है। मान्यवर, मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरे इस सवाल का जवाब मानव संसाधन विकास मंत्री ने सही नहीं दिया। हालांकि जब मैंने 24 फरवरी को माननीय सदन में रोहित का मामला, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। हालांकि जब मैंने 24 फरवरी को माननीय सदन में रोहित का मामला उठाया था तो उसी दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि इन्होंने जांच आयोग में एक भी दलित सदस्य को रखा होता तो इनको उसी दिन मेरे बार बार इस सवाल को पूछने का जवाब तुरंत ही माननीय सदन के सामने रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा उस दिन नहीं किया गया। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि इन्होंने जांच आयोग में एक भी दलित सदस्य को नहीं रखा है। इसलिए संबंधित मंत्री उस दिन इस बात को इधर उधर की बातें कहकर टालती रही और आज भी इन्होंने मेरे इस सवाल का जवाब सही नहीं दिया है, क्योंकि इस मामले में वास्तविकता ये है कि इन्होंने जो जांच आयोग का गठन किया है उसमें एक भी दलित सदस्य नहीं है और जिस अकेले सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार रूपेनवाल की अध्यक्षता में ये जांच आयोग बना वह भी अपर कास्ट समाज का है। सिंगल मैन की अध्यक्षता में बना था, वह भी अपर कास्ट समाज का है। और इस बात का सबूत दिनांक 2 फरवरी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया इनका खुद का अपना गजट है, जिसके मुख्य अंश में माननीय सदन के सामने रख रही हूँ और इसकी एक कॉपी मैं माननीय चेयर को भी दे रही हूँ और जो नेतागण हैं उनको भी इसकी मैं कॉपी दे रही हूँ। मान्यवर, मुख्य अंश इस प्रकार से हैं कि केंद्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम 1952 का 60 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हैदराबाद विश्वविद्यालय में घटनाओं जो श्री चक्रवर्ती आर बेमुला की मृत्यु का कारण बनी की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपेनवाल सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में जांच आयोग की नियुक्ति करती है। आयोग को सौंपे गए कृत्य निम्न अनुसार इस प्रकार से होंगे। उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोध विद्वान श्री चक्रवर्ती आर बेमुला की मृत्यु का कारण बने और इस चूक यदि कोई हो के लिए उत्तरदायित्व निहित करना, विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए विद्यमान शिकायत निवारण व्यवस्था का पुनर्विलोकन करना,
और सुधार संबंधी सुझाव देना। आयोग अपनी जांच करेगा और केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें इसकी नियुक्ति के 3 मास के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार इस जांच आयोग में एक भी दलित सदस्य नहीं रखा गया है। इससे इनकी रोहित को न्याय देने की मानसिकता हमें पूरे तौर से कोरी बेईमानी व दलितों को धोखा देने वाली ही नजर आती है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो ये जांच कमीशन बनाया भी गया है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो ये जांच कमीशन आप रह जाएगा सारा जिसके लिए आपने मुझे समय दिया है, जो ये जांच कमीशन बनाया भी गया है वह सेक्शन 3 कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं माननीय सदन के सामने रख रही हूँ। इस कमीशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज को सिंगल मेंबर बनाया गया है, जो कि हमारी जानकारी के हिसाब से वे अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि जब सेक्शन 3 के अनुच्छेद 2 में ये तो यही बात है ना, प्राइवेट प्लीज मेरी बात तो आप सुन लीजिए पहले है। ये प्रावधान है, आप मेरी बात तो सुने। प्रावधान है 2 मिनट नहीं, आप इम्पोर्टेंट बात है। रिप्लाई हो गया, मंत्री का रिप्लाई हो गया। कमीशन में सरकार कमीशन में हो गया। एक से ज्यादा, भाई आप मेरी बात तो रखने दो कि सरकार कमीशन में एक से ज्यादा सदस्य बना सकती है। तो फिर सरकार रोहित के मामले में कमीशन को बनाते समय इसमें एक से ज्यादा सदस्य बना सकती थी और अब भी बना सकती है, लेकिन सरकार अभी तक भी इस मामले में अपनी चुप्पी साधे हुए है। इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता हमें साफ नजर आती है। इसके अलावा मान्यवर, इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, सेक्शन 3(1) कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 का जिसके तहत कमीशन नियुक्त किया गया है, में ये जरूरी शर्त रखी गई है कि कमीशन नियुक्त करने का अध्यादेश गजट में प्रकाशित करने से पहले केंद्र सरकार को इस बात की कानूनी बाध्यता है कि वो संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव कमीशन बनाने के लिए लाकर उसे पास करवाएगी और उसके बाद ही फिर उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। परंतु इस मामले में केंद्र की सरकार कोई भी प्रस्ताव संबंधित कमीशन को बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन में नहीं लाई है और इसके बिना ही सीधे उसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 2 फरवरी 2016 को जारी कर दिया गया है, जबकि उस समय संसद भी नहीं चल रहा था। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी का इस संबंध में ये कहना है कि ऐसा केंद्र की सरकार द्वारा इसलिए जानबूझकर एक सोची समझी, मेरी बात तो सुन लो, साजिश के तहत किया गया है। आप मेरी बात सुन लो, प्लीज मेरी बात सुन लो, किया गया है जिससे कि आगे चलकर ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी अदालत से गैर कानूनी घोषित हो जाए और फिर कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट अवैध व गैर कानूनी करार कर दी जाए। और ये सब केंद्र की सरकार की दलित विरोधी मानसिकता व नीयत को साफ तौर से दर्शाता है। इसके साथ ही हमारी पार्टी का इस बारे में ये भी स्पष्ट कहना है कि ये गैर कानूनी अध्यादेश केवल रोहित की आत्महत्या के मामले को दबाने व ठंडा करने तथा इसके मुख्य दोषियों को बचाने आदि की नीयत से किया गया है, न कि रोहित को तथा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अन्य और दलित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस प्रकरण के अधिकांश दोषी लोग आरएसएस के कट्टर समर्थक बताए जा रहे हैं, जिन्हें केंद्र की सरकार अंदर पूरे जी जान से बचाने में लगी हुई है। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े छात्र संगठन जो को माओवादी बताना, अरे भाई आप सुन तो लो थोड़ा सा प्लीज। इसके पीछे भी हमें केंद्र सरकार व इनके नजर आती है ताकि बाबा साहब की सोच से ये लोग दूर रहे। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा किसी भी मामले में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कई बातों का उदाहरण इनके मुंह से शोभा नहीं देता है, इसलिए इनको अब ये नाटक 5 मिनट संबंधित मंत्री द्वारा, अब तो मैं बात करने वाली हूँ। इसके अलावा संबंधित मंत्री का
खासकर लोकसभा में रोहित के मामले में ये कहना कि जाति के Because it was your issue, I allowed, but you are taking too much time. जाति के आधार पर न्याय नहीं होता है, लेकिन I told you. Why are you doubting me? इन्होंने कल भी कहा मान्य No, please. मान्य उपसभापति Okay, you sit down. You sit down. मान्य उपसभापति जी Don't create problem. मान्य Let me try to उपसभापति solve. जी Yeah, you don't create. मान्य I am trying my उपसभापति best. जी Then why do you create माननीय problem? सभापति जी केवल मैं 5 मिनट का समय ले रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा संबंधित मंत्री का खासकर लोकसभा में रोहित के या इस सदन में भी और लोकसभा में भी रोहित के मामले में ये कहना कि जाति के आधार पर कभी न्याय नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में भी इनको मेरा ये कहना है कि पूरे देश में खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ आजादी के बाद से लेकर अभी तक भी जाति के आधार पर हर मामले में वे हर स्तर पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस बात को भी Please, ध्यान में रखकर कुमारी जी, मंत्री please को, cooperate. जब ये बात माननीय सदन में You made your point. अभी मेरी बहुत बोल चुका। थोड़ा सा क्या फायदा है? तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ I promised you. Why are you इसके again साथ ही again? मान्यवर संबंधित Now some मंत्री question me ने also. संबंधित मंत्री ने एक मिनट मैं मंत्री जी के बारे में कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ। इसके साथ ही मान्यवर संबंधित मंत्री ने रोहित की आत्महत्या पर जो अपने भाषण में कई बार अपनी भावुकता दिखाई है, तो इसका नाटक करने की बजाय इनको अपने मंत्रालय में इनके रोहित के छोटे भाई को कोई सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए थी, तो ये ज्यादा अच्छा होता, जिसके लिए उसकी मां दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से फरियाद कर रही है। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार होती तो फिर हमारी सरकार रोहित की मां के बिना फरियाद के ही उनके छोटे बेटे को अब तक सरकारी नौकरी भी जरूर दे देती। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बस एक मिनट, इस मामले में सीएमओ और वहां के पुलिस प्रशासन के बारे में भी सदन में गलत बयानबाजी की गई है। बस एंड कर रही हूँ। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी श्री रोहित प्रकरण मामले में संबंधित मंत्री के जवाब से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जबकि इस संबंध में इन्होंने 24 फरवरी को यह भी कहा था यदि बसपा मुखिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर वे अपना सर काटकर उनके चरणों में रख देगी। जिसे याद दिलाते हुए अब मेरा मंत्री से ये कहना है, क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी? इसलिए मेरा बैठिए प्लीज। कुमारी जी बैठिए। कुमारी जी बैठिए। कुमारी जी बैठिए। हो गया। मैंने चुनौती बसपा के कार्यकर्ताओं तो ये आपके वर्तमान अगर चाहे बसपा के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती प्रधानमंत्री जी को भी मजबूर होकर अपनी सरकार को बदनामी से बचाने के लिए फिर आपको नीचे जमीन पर ही लाना होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आपका 24 फरवरी को मेरे व विपक्ष के अन्य सदस्यों के प्रति भी व्यवहार कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जिसके लिए आपने मुझसे खुद बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सुनो, रिकॉर्ड में आने की जरूरत है। अब मैं बताना चाहती हूँ, और इतना ही नहीं बल्कि आपका माननीय मंत्री जी का 24 फरवरी को मेरे व विपक्ष के अन्य सदस्यों के प्रति भी व्यवहार कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जिसके लिए आपने यानी कि मंत्री जी ने मुझसे कल लॉबी में आकर माफी भी मांगी थी। और फिर मैंने एक महिला और आपसे बड़ा होने के नाते कल तो आपको माफी कर दिया है, कल तो आपको मैंने माफी कर दिया है, लेकिन ऐसी गलती से दोहराने का भविष्य में मेरा समाज व मेरी पार्टी तथा अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग इसकी आज मैं आपको सलाह के तौर पर चेतावनी भी दे रही हूँ। प्लीज that's enough. How can you do like this? This is too much. Kumari ji, please, that is enough. Please. Kumari ji, please.
No. और इस संबंध में That is enough now. हमारी पार्टी Kumari ji, का please. कहना है This कि cannot be जो allowed. दोषी लोग हैं उनके पुलिस में खुफिया This cannot be allowed. सही जांच पड़ताल कराने के बाद ही फिर कोई कार्रवाई करनी चाहिए और करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, और अब Power, में that's enough. खासतौर से No, that's all. के आत्महत्या That's करने all. के मामले में हमारी That's enough, that's enough. How many इस minutes? मामले की अलग से इन्होंने कितने चर्चा मिनट बोला? कराने की बजाय जो No, इसे please. BNU के साथ चर्चा No more. करके इकट्ठा अब- ले लिया गया है। No, please इससे stop. खासकर बीजेपी Kumari Mayawati, please stop. दलित विरोधी Please stop. 2 मिनट दलित विरोधी मानसिकता हमें 2 मिनट बस, प्लीज 2 मिनट साफ नजर आती है। 2 मिनट बस। और इतना ही नहीं बल्कि कल जो मंत्री जी ने दुर्गा व महिषासुर के तोड़ मरोड़ के हिंदू पौराणिक In this way, I कथाओं cannot- में दिए गए इतिहास का If उदाहरण members देकर- behave like this, what do I do? देकर खासकर दलितों व आदिवासियों का 30 minutes जिस प्रकार speak. से अपमान किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदाजनक भी है। अर्थात तोड़ मरोड़ के दर्शाए Out of- गए इतिहास के मुताबिक, हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक दुर्गा माँ व This is महिषासुर की taking the आड़ house में to your ransom. जो कल देश के दलितों व This is आदिवासियों taking the का house to your ransom. अपमान किया गया है, उसे हमारी पार्टी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, हिंदू संस्कृति का Okay, इतिहास please. लिखने वालों That's ने all. जानबूझकर Okay, एक nothing more will go on साजिश record. के तहत ही या रिकॉर्ड में नहीं आते, बस रिकॉर्ड में नहीं आते, बस कुमारी जी बैठी, अभी रिकॉर्ड में नहीं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आप बैठिए, वी नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, आप बैठिए, कुमारी जी बैठिए, या हो गया, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। श्री येचूरी प्लीज, I called येचूरी ना, श्री येचूरी, मैंने येचूरी, आप बैठिए, आपको ही सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप बैठिए, जवाब दिया है, नो प्लीज। हाउस को गुमराह किया है, इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और पूरे देश No, का please. जो दलित समाज है, भारतीय जनता कुमारी जी बैठिए। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।